नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। किसान भाइयों, 4 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जिलों में भारी ओलावृष्टि, भारी बारिश और भारी आंधी तूफान आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि किसान भाइयों, जो ये 4 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक का जो फिलहाल भारत पर पश्चिम विक्षोभ सक्रिय है, ये बहुत जगह ओलावृष्टि, भारी बारिश फिलहाल तो कर ही रहा है, लेकिन एक और बड़ा पश्चिमी विक्षोभ पीछे से बनकर आ रहा है, जो कि आगे आने वाले 48 से 72 घंटों में बहुत ही भारी बारिश इन 2 से 3 राज्यों में और भारत के कई राज्यों में यहाँ पर आपको जो मौसम है उसका आक्रामक रूप देखने को मिलेगा। अभी इसके पहले वाले वीडियो की अगर बात करूं तो मैंने 1 से लेकर 4 तारीख के बीच में मौसम का पूर्वानुमान आपको बताया था, जो 92 से लेकर 95% सटीक साबित हुआ है। और वो कैसे, आईएमडी रिपोर्ट से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर 90% से 90 से 95% हमारा अनुमान सटीक निकला था। देखिए कहाँ कहाँ बारिश दर्ज की गई, कहाँ कहाँ ओलावृष्टि हुई, आईएमडी रिपोर्ट के हिसाब से देखते हैं। जैसे कि मैंने 72 घंटे के बारे में आपको बताया था। मध्य प्रदेश की बात करूं तो ओलावृष्टि में 1 से 2 अप्रैल को ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना में इन जो जिले हैं इनमें 3 अप्रैल को इनमें तेज आंधी के साथ ओले गिरने की खबर आई है। 3 अप्रैल को शाम को रीवा और सतना में कुछ ग्रामीण इलाकों में भी ओले गिरे हैं। आंधी तूफान की बात करूं तो भोपाल, सीहोर और राजगढ़ में 60 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार देखने को मिली है। और जो तापमान का पारा है वो 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है, यानी कि इतनी गिरावट आई है। छत्तीसगढ़ में मैंने आपको बताया था, जैसा कि सरगुजा, जशपुर और बलरामपुर में बताया था, और भी कई जिलों के नाम लिए थे जहां पर 3 अप्रैल की रात को मौसम बदलने लगेगा। ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पर वही जो मैंने अनुमान लगाया था उसी के हिसाब से सटीक आंकड़ा आया है। और पश्चिम विक्षोभ का, जिसे मैंने कहा था 1 अप्रैल से WD की एक और एंट्री होने वाली है, हुई। आईएमडी के अनुसार पंजाब और राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना जिसने पूरे उत्तर पश्चिम भारत में को प्रभावित किया। ठीक है, तो देखा जाए तो मैंने जो भी यहाँ पर बात कही है लगभग एकदम सटीक साबित हुई है। लगभग 90% तो सटीक साबित हुई है। तो इस हिसाब से जो मैं अपडेट देता हूँ आपको कुछ मतलब 48 से 72 घंटे की, तो वहां पर अनुमान लगाया जा सकता है कि पानी गिरेगा। अभी हम आगे की बात कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि आज के हिसाब से तो सबसे पहले मैप देखेंगे, उसके बाद आपको इस वीडियो में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित राजस्थान की भी जिलावार अपडेट बताऊंगा, क्योंकि मेरे एक कमेंट में आया था राजस्थान की भी बताया करो। ठीक है, वैसे मैं राजस्थान पर ज्यादा फोकस नहीं रखना चाहता, लेकिन मध्य प्रदेश की अभी बता रहा हूँ तो राजस्थान के कुछ जिलों के नाम भी बता दूंगा। वैसे मेरा राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का एक प्राइवेट चैनल भी है। अगर आप जानना चाहते हैं राजस्थान के बारे में डिटेल तरीके से कि कहाँ पर ओलावृष्टि, भारी बारिश या फिर भारी आंधी तूफान चलने वाले हैं, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सबसे पहले तो हम बादलों की स्थिति देख लेते हैं कि फिलहाल बादलों की स्थिति क्या रहने वाली है और बादल किस दिशा की ओर मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि कौन से राज्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ दिक्कतें देखने को मिल सकती है। सबसे पहले तो बादलों की स्थिति देखते हैं मैप पर। किसान भाइयों, अभी फिलहाल 7 बज चुके हैं। आज 5 अप्रैल हो गया है और 5 अप्रैल को बादलों की स्थिति थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ये भारत की स्थिति है, आप देख सकते हैं। फिलहाल जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय है पूरे भारत में, वो जम्मू कश्मीर के ऊपर और भारत के पूर्वी इलाकों में, नेपाल वगैरह इनके साइड में देखने को मिल रहा है। और भारत में भी उसकी स्थिति, जैसे कि बादलों की आवाजाही हो रही है, बादल पूरे भारत में छाए रहेंगे लगभग। कोई ऐसा नहीं है कि बादल चले गए हैं। ठीक है, अभी इसके पीछे एक और सिस्टम बन के आ रहा है, जैसे कि अभी वो कुछ हिस्सा उसका अफगानिस्तान में है और कुछ अरेबियन कंट्रीज के ऊपर है। ठीक है, अभी यहाँ पर 5 अप्रैल को स्थिति भारत में पूरी तरीके से बारिश की बनी हुई है। अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, यानी कि 6 अप्रैल तक लेके जाएं, तो देखिए यहाँ पर अगले 24 घंटों में ये जो समुद्री डिस्टरबेंस है वो अफगानिस्तान के ऊपर आ गया है और राजस्थान के, पंजाब, हरियाणा के कई इलाके इसने प्रभावित कर दिए हैं। और मध्य प्रदेश पे देखें तो मध्य प्रदेश को पे इसका कुछ हद तक असर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के आसपास के जिलों में भी पिछले डिस्टरबेंस का देखा जाए तो पिछले पश्चिम विक्षोभ का असर दिख रहा है। इसको 48 घंटों पे लेके चले, यानी कि 7 तारीख को, तो देखिए राजस्थान के लगभग सारे, मतलब आधे से ज्यादा राजस्थान यहाँ पर इसकी चपेट में आ गया है। और पंजाब और हरियाणा भी देखिए यहाँ पर आपको इससे प्रभावित दिखेगा। लगभग
पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के सारे इलाके इसकी चपेट में आ गए हैं। मध्य प्रदेश पर भी काफी असर इसका देखने को मिल सकता है। आगे हम 72 घंटों की ओर बढ़े यानी कि 8 तारीख के ओर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो डिस्टरबेंस है, ये जो पश्चिम विक्षोभ है, ये उत्तरी क्षेत्र को ज्यादा प्रभावित करेगा। और देखा जाए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए ये हल्का फुल्का साबित हो सकता है। देखा जाए तो सिर्फ बादलों की आवाजाही यानी कि बादल आते जाते रह सकते हैं, कहीं छिटपुट वर्षा भी हो सकती है। जो भी होगा जिलावार नाम आगे बताऊंगा मैं। थोड़ा सा 9 तारीख की ओर लेकर चलते हैं यानी कि 4 दिन बाद हो सकता है मध्य प्रदेश और राजस्थान में शुष्क मौसम हो जाए। तो चलिए, ये हो गया हमारा, ये हमने बादलों की स्थिति देख ली। अब मैं आपको जिलावार नाम बता दूं कि मध्य प्रदेश और भारत पे इस डिस्टरबेंस का क्या असर पड़ने वाला है। वर्तमान स्थिति, वर्तमान में जो सिस्टम सक्रिय है वो एक हिसाब से देखा जाए तो मध्य भारत से उत्तर पूर्वी भारत की ओर बढ़ रहा है। जैसे कि जो भी इलाके हैं उसकी ओर बढ़ रहा है। प्रभावित राज्य से अगले 72 घंटों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भारी हलचल देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में जिलावार रिपोर्ट अगर आपको बताऊं तो जो ये सिस्टम है, ये फिलहाल सक्रिय सिस्टम है। ये भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी में जा रहा है ये सिस्टम, सक्रिय सिस्टम वाला। और इसके पीछे आने वाला है, अभी एंट्री करने वाला है वो 6 तारीख से। भारी बारिश और ओलावृष्टि की बात करूं तो ये जो सक्रिय सिस्टम है इसकी बात करें, सबसे ज्यादा रहने वाला है रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली और मऊगंज में इसका असर देखने को मिलेगा। शहडोल संभाग की बात करूं तो शहडोल, अनूपपुर और डिंडोरी में भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला में यहाँ पर देखा जाए तो 90% से ज्यादा बिजली और ओले गिरने की संभावना बनी रहेगी 5 से 6 अप्रैल के बीच में। ठीक है, जो सिस्टम सक्रिय है उसकी बात की जा रही है। तेज आंधी और धूल भरा तूफान की अगर बात करूं, येलो अलर्ट जारी किया गया है। सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी, इन 4 से 5 जिलों में यहाँ पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलने वाली है, जिससे कि हवाएं बहुत ज्यादा तेज चल सकती है। किसान भाइयों से विनम्र निवेदन है कि जिसने अभी अपनी फसल नहीं बनाई है वो 8 से 9 तारीख तक रुक जाइए। इससे क्या है कि या तो आप इसके बीच में जो जो गैप मिले, जैसे कि हमने 8 से 9 तारीख के बीच में यहाँ पर देखा कि शुष्क होने लग सकता है मध्य प्रदेश का मौसम। पिछला डिस्टर्बेंस भी जैसे कि जो आ रहा है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कम असर करेगा, तो इस हिसाब से आप अपनी फसल बना सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जिलावार नाम बताऊं तो जो सिस्टम है पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ की ओर शिफ्ट हो रहा है। ये जो सक्रिय सिस्टम है ये, जिससे यहाँ अगले 3 से 4 दिन आपको भारी पड़ सकते हैं। भयंकर ओलावृष्टि और तूफानी बारिश की बात करूं तो सरगुजा संभाग में सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर, कोरिया और सूरजपुर, इन 5 जिलों में यहाँ पर भारी ओलावृष्टि देखने को मिलेगी। बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा और रायगढ़ और जांगीर चांपा, इन 4 से 5 जिलों में भारी आंधी तूफान देखने को मिलेगा। तेज हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश की अगर बात करूं तो रायपुर, बेमेतरा, कवर्धा, राजनांदगांव और महासमुंद, यहाँ पर देखा जाए तो इन जिलों में देखा जाए तो शाम के समय अचानक मौसम बदलने की और धूल भरी आंधी चलने की पूरी संभावना है। एक और सिस्टम आ रहा है जिसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसकी एंट्री 7 अप्रैल की रात या फिर 8 अप्रैल की सुबह को उत्तर पश्चिम जम्मू कश्मीर और पंजाब से होने वाली है। भयंकर एंट्री होने वाली है। मध्य प्रदेश और सीजी पर इसका असर, यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर इसके असर की बात करूं तो ये सिस्टम पिछले वाला जो सिस्टम था उतना शक्तिशाली मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर नहीं रहेगा। ये मुख्य रूप से हिमालयी राज्य, जैसे कि जो उत्तरी राज्य है, उत्तरी राज्य पर सबसे ज्यादा बर्फबारी करेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर इसका असर केवल देखा जाए तो सिर्फ बादलों की आवाज ही रहेगा। और तापमान में हल्की सी गिरावट हो सकती है इस सिस्टम की वजह से। 18 अप्रैल के बाद वाला जो देखा जाए तो 18 अप्रैल के बाद ये मौसम क्लियर रहने की पूरी संभावना है। देखा जाए तो अभी इसके बाद वाला जो पश्चिम विक्षोभ बन के आ रहा है, ये अप्रैल के महीने का लास्ट पश्चिम विक्षोभ होने वाला है, लास्ट WD सिस्टम। इसके बाद कोई सिस्टम बन के नहीं आएगा। तो देखा जाए तो अप्रैल का 18 तारीख के बाद से लगभग मौसम साफ होने की पूरी संभावना है। फिलहाल आगे अपडेट बदलती रहती है, जो भी होगा मैं वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा। तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का हाल हो गया। राजस्थान के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि राजस्थान का कमेंट आया था, तो पहले तो आज के लिए बता देता हूँ, लेकिन इस चैनल पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर ही फोकस रखा जाएगा। अगर आपको राजस्थान के बारे में देखना है तो मेरा अदर चैनल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 5 से 6 अप्रैल की बात करूं तो थोड़ी राहत रहेगी। बहुत सारे राज्य के बहुत सारे अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। बादल थोड़े थोड़े छाए रहेंगे, क्योंकि जो सक्रिय सिस्टम था वो राजस्थान से चला गया है। 6 अप्रैल के दोपहर के बाद एक और नया सिस्टम शक्तिशाली पश्चिम विक्षोभ बन के आ रहा है, जो कि राजस्थान के लिए बहुत शक्तिशाली होने वाला है। मैंने आपको मैप में दिखाया था, राजस्थान में बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाला है ये।
येलो अलर्ट वाले जिले हैं यहाँ पर बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर और झुंझुनू। इन 4 से 5 जिलों में भयंकर आंधी तूफान गर्जना हो सकती है और बारिश शुरू हो सकती है। 7 अप्रैल सबसे खतरनाक होने वाला है राजस्थान में, क्योंकि ये डिस्टरबेंस राजस्थान में ज्यादा असर पड़ेगा इसका। भारी ओलावृष्टि होगी, 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलने वाली हवाएं चलने वाली है। जोधपुर में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर, इसके बाद सीकर, झुंझुनू और निमका थाना, इन सभी जिलों में देखा जाए तो शेखावटी क्षेत्र में बहुत ज्यादा भारी बारिश और आंधी तूफान आने वाले। ठीक है, ये फिलहाल मैंने राजस्थान की छोटी छोटी मोटी जानकारी दे दी है। इससे ज्यादा डिटेल में और जानकारी चाहिए आपको और लोकल इलाकों की जानकारी चाहिए तो आप मेरे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर मैंने किसान भाइयों से विनम्र निवेदन है, क्योंकि देखिए मैं भी किसान परिवार से हूँ। मेरे क्षेत्र में आप बादलों की स्थिति देख सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में बादल अभी फिलहाल कम है और आने वाले सिस्टम में भी यहाँ पर इतना देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो सिस्टम सक्रिय है उससे सतर्कता जरूरी है, क्योंकि 6 से 7 अप्रैल के बाद में ये सिस्टम चला जाएगा और नया सिस्टम भी यहाँ पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इतना प्रभावशाली नहीं रहेगा। कहीं कहीं छिटपुट बारिश हो सकती है, गरजना चल सकती है, आंधी तूफान भी चल सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल किसान भाइयों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को अपने और भी किसान मित्रों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना, ताकि आज 5 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल के बीच में उनको भी ये खबर मिल सके कि फिलहाल मौसम का सक्रिय सिस्टम किस तरीके से उनको नुकसान पहुंचा सकता है, ताकि वो सतर्क हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही मौसम की और भी गतिविधियों के साथ, अगली गतिविधियों के साथ। जय जवान जय किसान।